ये डायरी 3 महीना बाद साबित कर दी कि हमारी बात कितना सही रहे। औरत लोग के कपड़ा पहन के नाचे से रहुआ लोग के दिमाग में कितना गंदगी भर जाला। मिथिलेश जी, रहुआ भलाई यही में बा कि रहुआ वो लड़के से माफी मांग ली, अभी के अभी। रितु जी, माफी मांगला में कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन जौन हम गलती कैले ही नहीं की ओकरा खातिर कैसे हम माफी मांगी? ना, हम माफी ना मांगो, ये हमरा से ना हुई। रहुआ के माफी मांगे के पड़ी। माफी तो रहुआ के मांगे के पड़ी मिथिलेश जी, और हम रहुआ के माफी मंगवा के ही रहा। अच्छा ऐसन भइल का? लेकिन वो ऐसन काहे करी? तोहरा जरूर कोनो गलतफहमी भइल होई। ना ना रितु, हम ओकरा से बात करब। तोहर नाम बिल्कुल ना आई, तोहर कोनो गलती नहीं खे। हम तोहरा पे कोनो आँच ना आवे देव। हाँ तू चिंता मत करा, ठीक बा। तहरा उम्र के लइका अपन माई बाप की सेवा करेला, सुकून देला, आराम देला। अरे गो हमर किस्मत, और तहार जैसा नालायक लड़का के पैदा करके हम अपन पैर पे कुल्हाड़ी मार लेली। हम बोलब तो बाउड लागी, लेकिन तहार जैसन कपूत के चक्कर में और ना जाने का दिन देखे के पड़ी हमनी के। अपना के समारा फूलवती पवन, कितना दुख दर्द से तहार माई बाबू तरह के पाल पोस के बड़ा कैले, बदले में आज तू का देहला? आज जौन तू गलती कैले बड़ा, एकरा बात तो कुछ बचते नहीं है। कितना घमंड रहे तारा पर ये लोग के, लेकिन आज से तहार कोनो आसरा ना रहल ये लोग के। हम बोलब तो बाउड लगी, लेकिन थोड़ा पैदा करे से निमन हो कि कोई हम अनाथ लड़का के गोद ले लेती। कम से कम हमरा ई दिन तो ना देखे के पड़ी। पवन, तारा पता बा कि रितु के ससुराल में जाके जौन तू हरकत कैले बड़ा, ओकरा बाद हमनी के मुश्किल कितना बढ़ गई बा? कि तार नीच हरकत के वजह से जौन कालिक हमनी के परिवार के मुंह पर पोताइल बा, वो रितु के चेहरा पर भी बताओ। फूफा जी, हम अपना हर गलती मानता नहीं, रोरा हमरा जौन भी सजा दबे वो रो हमरा के दे दी, लेकिन हमरा से विनती करता कि रितु से रिश्ता मत तोड़ी, ओकरा घर ओकरा से मत छीन, ओकरा मायके ओकरा के आवे दी। अगर एकरा खातिर हमरा ई घर छोड़े के पड़े तो हम तैयार बानी फूफा जी। तो सुनो, रितु ई घर में आवे के जितना भी चाहस, लेकिन हम नहीं की चाहत कि रितु घर में आवस। जीजा जी, का हो गल रहुआ के? रहुआ आपन बेटी के लिए ऐसन बात करत है नहीं? फूफा जी बताई ना, रोरा काहे नहीं की चाहत कि रितु घर में वापिस आओ? जरूर कौनो बात बा। ना मालती बहन फोन उठावा तारी, ना सीमा मीनू का कोनो पता बा। जरूर कोनो ऐसन बात बा जी जीजा जी हमने से छुपावा तारन। हेलो दोस्तों, आज हम रहुआ लोग के वीडियो के माध्यम से कुछ बतावल चाहता नहीं। समाज में कुछ लोग ऐसन बाड़े जो अपन कला के माध्यम से औरत और लड़किन के साथे बदतमीजी करेले, और खासकर वो लोग जो औरतन के कपड़ा पहन के समाज में नाचेले, वो अपन फूहड़पंती प्रदर्शित करेले। बहू, ये तू का बोला तारू? तोहरा के ऐसा ना बोले के चाहिए बेटा, ये गलत बात बा। बाकी चाचा जी हम का गलत बोला तानी?
अपने घर में एगो नामचीन कलाकार बाड़े मिथिलेश जी। और वो जौन हरकत कैले बाड़े तो एकरा वजह से ही तो हमार जिम्मेदारी बना था कि उनकर असली चेहरा समाज में हम लेकर आए। और अगर मिथिलेश जी चाहता नहीं कि हम ये वीडियो ना बनाई या ये सब हम ना करी, उनकरा के वो लड़के से हाथ जोड़ के माफी मांगे के पड़ी। ई सच नहीं खे रितु, हमार बेटा ऐसा गलत काम ना कर सकेला। और रजू तू रितु के साथ दे ताड़ू। तू तो जाने लू ना मिथिलेश औरत लोगन के कितना इज्जत करेला, और जे लड़का औरत लोगन के इतना इज्जत करेला वो ऐसा गिरल काम कर सकेला का? दीदी जी, हम नो तंग आ गइल बनी घर वाला लोग से। ये घर के लोग के जब तक कोनो ठोस सबूत ना मिले तो कोनो बात पे विश्वास ना कर। अब रितुए की ले ली, इनका भाई के सच्चाई जब तक सामने ना आई कि केहू पर विश्वास ना कर। हम ठीक कहते नहीं रितु बेटा, कोनो गलत तो नहीं कहा। अब रितु तो ये घर में नया नवेली दुल्हन बाड़ी, पतो हो बाड़ी, इनका मिथिलेश के बारे में क्या पता सब कुछ। बाकी दीदी जी, रउआ तो मिथिलेश के माई है। अरे रउआ तो सच्चाई बताई कि सच्चाई पता करे खातिर सीबीआई बुलावे के पड़ी। देखिए दीदी जी, पाप छुपावे वाला अब पाप करे वाला दोनों दोषी होते। अब कल के रउआ मिथिलेश के सच्चाई पता चले तो रउआ मिथिलेश के घर से बाहर निकाले कि मिथिलेश के साथे साथे रउआ बाहर चल जाए। बस चाची जी बस, आपके सामने हम हाथ जोड़ता नहीं, चुप हो जाइए, भगवान खातिर चुप हो जाइए। माई है, माई से तो ऐसा बात मत करी। हमार मुंह तो बंद कर देबा, बाकी लोग के मुंह कैसे बंद करबा? अरे जब गलती कैले बड़ा तो तेरा माफी तो मांगे के पड़ी। ठीक बेटा, हम अपना गलती पर बहुत शर्मिंदा बानी। जौन मैसेज कईनी ओकरा खातिर हम रउआ से हाथ जोड़ के माफी मांगत हनी। ले देख ले। ठीक बा मिथिलेश जी, रउआ दोबारा कबो औरतन के साथ ऐसा घटिया हरकत मत करिया। काहे से कि हम नहीं चाहत कि राउरी घटिया हरकत की वजह से हमार कुल डायरी के पन्ना भर जाए। हमार दिल माने खातिर तैयार नहीं कि तू एगो लड़की के संगे इतना नीच हरकत कर सकेला। हे बेटा, हम तोरा के 9 महीना अपन कोख में रख ले बानी, हम अच्छी तरह से जान। तू हमार राम बाड़ा और हमार राम ई रावण जैसा हरकत ना कर सकेला। सच सच बतावा मिथिलेश, सच्चाई का बा? हमार मन माने खातिर तैयार नहीं के कि तू ये सब कर सकेला। और रितु जी ये सब कुछ बोलनी ना,
हमरा के अच्छा ना लगत। ये सब कुछ जे कुछ भी भइल ओकर से तोहार नाच गाना के का मतलब बतावा। तोहार बाबूजी भी नाचत रहलन, कभी कोनो शिकायत के मौका ना मिलल। उनकर वजह से हमरा के बहुत नाम सम्मान इज्जत मिलल। सम्मान यही खातिर मिलल अम्मा जी, काहे से कि बुराई कबो केहू के सामने ना आई। काहे से कि अक्सर लड़के लोग सबका सामने मुंह ना खोलेली, यही वजह से ऐसन लोग के चरित्र के पता ना चले। मिथिलेश जी, हाय ली राउट फोन। एक मिनट। ई जे कुछ भी तू बोल रहल बाड़ू, तोरा के पता बा केकरे बारे में बोल रहल बाड़ू? हमारे बाबूजी के बारे में। भोला जी, का सोचनी दिल्ली जाए के बारे में? कब चलल जाए एजा से? चेताली, हम ही सोचत रहनी कि नौकरी तो हम एजा करता नहीं, पर साथ में कोनो ऐसा बिजनेस भी शुरू कर ली जेकर काम की वजह से हमनी के दिल्ली आबल जाबल शुरू हो जाए। और ये बिजनेस के तू संभाल लिया, तू सब कुछ अकेले ही देखिया। 1 साल में जम के अपन बिजनेस के बढ़िया से सेट कर दिया जाए, और जब बिजनेस सेट हो जाए तब हम एजा से नौकरी छोड़ दे और हमनी के दिल्ली जाकर सेट हो जाए, और फिर बाद में दिल्ली में अपन बिजनेस के फुल टाइम दिहल जाए। एक बात ध्यान से जान ली भोला जी, हम कोनो बिजनेस ना संभाले, हमरा से काम वाम ना होई। हमरा के तो खाली आराम और घूमे फिरे के हा। और रहुआ ये सोच भी कैसे सकेनी कि हम अकेले बिजनेस संभाली? अब का रहुआ अपन बीवी की कमाई पे जी? अब ये बिल्कुल बकवास प्लान बा। कुछ और सोची दिल्ली चले खातिर। अब या तो रहुआ अपन नौकरी में ट्रांसफर करवा ली, और न तो दिल्ली चल के कोनो दूसरी नौकरी ढूंढ ली। अभी फैसला आपके हाथ में बा। अरे यार, तहरा के जो कहा तनी ना वो तू नहीं करा तड़े। अभी नहीं नाचना वाचना ना जाए था, जाके सबसे पहले रितु भाभी के एक बढ़िया सा गिफ्ट दा। उनकरा के बाहर घुमावे लेके जा, अच्छी अच्छी बातें करा, उनके दिल में अपन प्यार खातिर जगह बनावा, अपन प्यार के एहसास करावा उनका के। तू ना। अरे यार, हम तहरा के सीरियसली कुछ बताओ तनी और तू हंसत अड़े। तहरा जैसे भोला वाला आदमी ना कब्बो अपन दिल के बात नहीं बता सके। तहरा के बहुते कुछ सिखावे के पड़ी। अब हम जैसन कहनी है तू वैसे नहीं करा। अच्छा, अब हम फोन रखा था नहीं, बाद में फोन करा। अच्छा सुनो, हेलो। ये सब बात बोलल एकदम आसान बा दोस्त, पर जौन काम हमरा के अइबे ना करेला वो काम हम कैसे करी? हमारे लगे तो हिम्मत नहीं है कि हम रितु जी के कौन तोहफा कैसे दी। पता नहीं का सोचिए। मिथिलेश, रितु का सोची है का ना सोची है ये तू मत सोच। बाकी सीट जे बोला ताड़न वो एकदम सही बोला ताड़न। रितु अच्छी लड़की बिया, और एक दिन ओकरा के समझ आ जाई कि तोहार कला के कितना सम्मान बा। तोहरा के रितु के कुछ तोहफा देवे के चाहिए। बाकी हाँ, तोहफा देवे से पहले ही पता लगाला रितु के का पसंद बा, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं तो बिल्कुल सही कहता हूँ, लेकिन मैं हमरा के तो इहो नहीं के पता कि रितु जी के कौन चीज पसंद बाटे कौन चीज नहीं के। हमरा कुछ नहीं के पता, पर मैं हमरा के जरूर पता बाटे कि रितु जी के कोनो चीज अगर
आदमी प्यार से दो ना तो दिल से स्वीकार कर लिहन भाई। वो तो ठीक बा, बाकी तोहफा कहाँ से ले बा? इतना पैसा कहाँ से आई? काम है, हम अपना पैसा से लेके आए तोहफा। नहीं बेटा, वो तोहार दिहल तोहफा के स्वीकार ना करे। अरे वो तोहार ई नाच गाना के पैसा के तोहफा के वो तो हाथों ना लगाई। तोहरा के कुछ और सोचे की पड़ी। भाई एगो फोन बैठे। हेलो हेलो, मितवा जी बोलो तनी का? जी हम मितवा बोलते नहीं। मितवा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। रउआ खातिर एगो काम बा और ई काम के बदले में रउआ के अच्छा पैसा भी मिली। हाँ रितु बेटा। बाबूजी हमरा के रउआ से मिले के बा। देखा बेटा, तार ससुराल में पवन जन हरकत कइले बाड़े, ओकरा बाद तो हमार हिम्मत नहीं हो जाती। तो कोनो बात नहीं कि बाबूजी, हम घरे आ जाता नहीं। अरे ना ना, तू इजा मत ही। वैसे भी हम घर पर नहीं खी। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, हम घर के बाहर से ही फोन कैले रहनी। बाबूजी रउआ हमरा से झूठ काहे बोलनी? रउआ काहे नहीं के चाहत कि हम जाए? काहे झूठ बोलनी बताई? बोली ना बाबूजी, चुप काहे बानी? अच्छा तू बैठ, पहले बैठ। रितु बेटा, तार सौतेली माई सीमा और मीनू के साथ हमार कुल पैसा लेके चल गई। यहां तक कि हम तक कंगाल हो गई नहीं। सुननी है कि कहीं अपन कोनो मौसी के यहाँ गई पड़ी दोनों के साथ। एक कुल बात तरह के हम बतावल ना चाहत रहनी है कि हमरा साथ ये सब हो चुकल बा। तार माई हमरा के धोखा देले पड़ी। लेकिन बेटा, तू मिथिलेश के साथ एगो आदर्श पत्नी होके के फर्ज जरूर निभाइया। काहे कि मिथिलेश बहुत अच्छा लड़का बा। बाबूजी तो पहले से ही इतना मुसीबत में बढ़े, अब इनका क्या हम अपन कैसे दुख बताई? हम तो एजा बाबूजी से हर महीना कुछ पैसा मांगे खातिर आयल रहनी। कैसे कि हम मिथिलेश जी से 1 रुपया न लेनी है न कबू लेब। पर अब बाबूजी खुद आर्थिक संकट से घिरल बाड़े। अब ऐसे में हम बाबूजी से कैसे हमार मदद करिए? अब हमरा के खुद कमाए के कोनो रास्ता खोजे के पड़ी। का भाई, तू तो कुछ बतावे आई लड़ू। ना बाबूजी, कुछ खास बात नहीं है, बस रउआ की याद आवत रही तो हम सोचले आपसे मिल ली, बस और कोनो बात ना रहे। ठीक बा बाबूजी, हम चलत आनी। अपन ख्याल रखब। रितु बेटा, देखा अब तार आपन माई नहीं, यही से मिथिलेश के साथ चाहे कुछ हो के मिथिलेश के माई के तकलीफ मत दिया। मिथिलेश के माई के ही माई समझिया। रितु दा, हम बना देतन। रउआ के अच्छा ना लगे कि हम रजो चाची की मदद करत आनी उनकर बेटी के शादी की सालगिरह में? सम्मान यही खातिर मिलल अम्मा जी, काहे से कि बुराई कब्बो केहू के सामने ना आई।
ई जे कुछ भी तू बोल रहल बाड़ू तोरा के पता बा केकरे बारे में बोल रहल बाड़ू?